नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, 1987 से 2004 के बीच में हुआ है या फिर 2004 के बाद हुआ है, तो ऐसे लोगों को आप जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होगा या नहीं होगा। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सरकार ने कहा है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है भारत में नागरिकता साबित करने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR या कभी कभी NRC प्रक्रिया के संदर्भ में 11 दस्तावेजों की सूची निर्धारित की है। यानी कि ये 11 दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अगर इसमें से कोई 2 या कोई 3 भी दस्तावेज अगर आपके पास हैं और जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आप पूरी तरह से सेफ माने जाओगे। हर नागरिक को नए मतदाता पंजीकरण या नाम जोड़ने में इन दस्तावेजों में से उपयुक्त प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। यह नियम मुख्य रूप से बिहार के SIR अभियान में लागू हुआ है। आपको याद होगा अभी विपक्ष इस मुद्दे को बहुत ही ज़्यादा उठा रहा है। SIR यानी कि जो वेरिफिकेशन चल रहा है बिहार में वोटरों का, इसको लेकर के अभी ये बिहार में हो रहा है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन आगे आने वाले समय में देश के हर राज्य में इसका यूज़ हो सकता है। भविष्य में अन्य राज्यों में भी ऐसी प्रक्रिया संभावित है। अब मैं आपको बताने वाला हूं उन दस्तावेजों की 11 कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको पूरी तरह से सेफ रख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दी है, और आप सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखोगे तो वहां पर भी आपको ये 11 दस्तावेजों की सूची मिल जाएगी। दस्तावेज कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पर मैंने उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया, सब लिखा है। जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आपके पास भारतीय पासपोर्ट होगा तो भी चलेगा। मैट्रिकुलेशन या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र। देखिए जन्म प्रमाण पत्र अगर किसी के पास नहीं होता है तो इस केस में आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है वो भी आपका काम जन्म प्रमाण पत्र की तरह ही करती है। केंद्र राज्य सरकार या PSU द्वारा जारी पहचान पत्र, पेंशन बुक आदि, सरकारी स्थानीय निकाय, बैंक, LIC हो या कोई भी हो, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी प्रमाण पत्र या ID, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, भूमि मकान आवंटन पत्र यानी कि रजिस्ट्री वगैरह है, या फिर आपके पास अगर PM आवास योजना वाला मकान है तो उसमें आपको आवंटन पत्र दिखाना पड़ेगा कब का है। परिवार रजिस्टर यानी कि जो वंशावली पत्र होता है, उसके साथ ही साथ वन अधिकार प्रमाण पत्र, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC, जहाँ पर लागू हो वहाँ पर आपको NRC में नाम भी आप दिखा दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको बताऊँगा थर्ड, जन्म वर्ष अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया। देखिए अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो ऐसे व्यक्ति स्वयं के लिए उपयुक्त 11 में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर दें जिससे उनकी जन्मतिथि और जन्म स्थान उल्लेखित हो। माता पिता के दस्तावेजों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे चैनल्स जो लोग दिखा रहे हैं कि माता पिता के भी, आपके दादा परदादा पूर्वज जो भी हैं उन सभी का प्रमाण पत्र लगेगा, तो ये पूरी तरह से फर्जी है। अगर आपके पास 1987 से पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप दिखा दोगे तब भी चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माता पिता के प्रमाण पत्र दिखाओ। अगर है तो दिखा दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर नहीं है तो परेशान होने की भी कोई बात नहीं है। उदाहरण, जन्म प्रमाण पत्र, पुराना सरकारी पहचान पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, भूमि आदि कोई भी आपके पास है आप दिखा सकते हो। अब बात कर लेते हैं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्तियों के बारे में। ऐसे लोगों को खुद के 11 में से कोई दस्तावेज प्लस माता या पिता के भी नागरिकता प्रमाण पत्र वाला दस्तावेज दिखाना होगा। देखिए आपको अगर 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो खुद के आपको 11 में से कोई एक दस्तावेज और माता पिता का भी जो 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज आपको दिखाना होगा। यानी कि आपको जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ये तो अगर इनमें से कोई एक, जो भी मैंने आपको 11 लिस्ट बताई उनमें से आपको कोई अपना दिखाना ही होगा एक डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ माता पिता के भी कोई 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको साथ में दिखाना होगा। इसका कारण है इस अवधि में नागरिकता माता पिता के भारतीय होने पर आधारित है। माता पिता के लिए सर्वाधिक स्वीकार्य है वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी दस्तावेज या जमीन का रिकॉर्ड या फिर NRC में नाम आदि। अब बात कर लेते हैं 3 दिसंबर 2004 के बाद जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है उनके लिए क्या जरूरी है। तो आपको अपना कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा 11 में से, प्लस माता पिता दोनों का नागरिकता प्रमाण पत्र 11 में से या फिर कोई एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। यदि माता पिता में कोई विदेशी नागरिक या अवैध प्रवासी है तो वह नागरिकता स्वतः प्रभावित हो जाएगी। माता पिता का पासपोर्ट, वीज़ा, नागरिकता प्रमाण पत्र प्रमुखता से मान्य होंगे। साथ ही साथ कौन से दस्तावेज नागरिकता प्रमाण नहीं माने जाएंगे ये भी जान लीजिए, हालांकि मैं इसको कई बार आपको बता भी चुका हूँ। आधार कार्ड, ये केवल पहचान के लिए मान्य होता है, नागरिकता से के लिए नहीं। वोटर ID कार्ड या एपिक कार्ड, पहले से बनी वोटर लिस्ट से नहीं, नए नामांकन में ही ये मान्य होगा।
राशन कार्ड सामाजिक और पारिवारिक पहचान तक सीमित है। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड मुख्यतः पहचान पते के लिए, नागरिकता के लिए मान्य नहीं है। नियम और हाल ही के संशोधन। देखिए 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वालों हेतु जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अब सरकारी नौकरी हो, चाहे स्कूल में प्रवेश हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे आधार हो, चाहे विवाह पंजीकरण हो, इन सभी प्रक्रियाओं में अब जन्म प्रमाण पत्र का प्रयोग आवश्यक होगा आगे आने वाले समय में। जन्म प्रमाण पत्र 1970 से भारत में अनिवार्य किया गया था, पर हाल तक वह व्यापक रूप से नहीं मांगा जाता था। अनिवार्य तो 1970 से है, आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो उसमें 1970 से अनिवार्य है, लेकिन मांगा नहीं जाता था, क्योंकि उसका रीज़न था कि अधिकतर लोग इसको बनवाते नहीं थे, क्योंकि उनमें जागरूकता की कमी थी। बड़ी संख्या में बिहार और अन्य राज्यों में आधार, राशन कार्ड, वोटर कार्ड पर चुनाव आयोग इसको नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार, ईपीके तथा राशन कार्ड को प्रमाण के रूप में स्वीकारने को कहा है, लेकिन अंतिम फैसला आयोग का ही होगा, क्योंकि पहचान जो है वो यही डिपार्टमेंट सत्यापित करता है। प्रक्रिया में संशय व चुनौती। देखिए 1987 से 2004 के बीच जन्मे व 2004 के बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए दस्तावेजों की डबल पुष्टि जरूरी है, जिससे ग्रामीण व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रभावित ना हो। आम लोगों के पास एनआरसी या उनके माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसी चीज़ें हमेशा उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके चलते आलोचनाएं व न्यायालयीन चुनौतियां भी देखने को मिल जाती हैं। तो ओवरऑल मैं आपको निष्कर्ष बता दूं इसका क्या रहेगा। भारतीय नागरिकता के प्रमाण के लिए 11 दस्तावेजों की सूची मुख्य रूप से इसका आधार मानी जा रही है। जन्म वर्ष के अनुसार खुद व माता पिता के अलग अलग दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं। सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने व अवैध प्रवास, फर्जी वोटिंग रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है, परंतु भारतीय नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया कई जगह चुनौतियों से भरी हुई है। अंतिम निर्णय एवं दस्तावेजों की मान्यता चुनाव आयोग द्वारा तय की जाती है। अदालती हस्तक्षेप भी इसमें जारी है। तो जो भी चीज़ें थी देखिए मैंने यहाँ पर पूरा आपको विस्तार से बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था। पूरी डिटेल से मैंने आपको अपनी बात समझाई। साथ ही साथ अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि अब आपको ये जानकारी मिली है तो इसे आप दूसरों तक पहुंचाओ, वीडियो को शेयर करिए, ताकि और लोग भी इस सब चीज़ों को जान पाएँ। तो जो भी चीज़ें थी देखिए मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में अगर इस तरह की कोई भी नई अपडेट या फिर कोई नई योजना आती है तो वो मैं सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से बता पाऊँ। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।